देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के 5 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 5 महीनों में दिल्ली की जनता कभी बिजली, कभी पानी के लिए तो कभी महंगाई के सवाल पर चीखती रही है, चिल्लाती रही है। और आज जब दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने का ऐलान किया गया तो भी दिल्ली के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो अपना दुखड़ा अब किसके आगे जाकर रोएं, क्योंकि दिल्ली में तो किसी की सरकार ही नहीं है। सिर्फ सरकार के नाम पर सियासी हलचल है, जिसे कभी बीजेपी नेता हवा दे रहे हैं तो कभी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। जी हां, केजरीवाल आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदने में जुटी हुई है। बीजेपी उपराज्यपाल के फैसले का इंतजार तो कर रही है, लेकिन जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने से साफ इनकार कर रही है। तो अब ये बीच बहस का मुद्दा हो गया है कि जब बिना जोड़ तोड़ के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती तो फिर सरकार बनाने पर हलचल क्यों है? बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी या फिर सिर्फ सियासी स्टंट चलता रहेगा? दिल्ली में सरकार बनाने की कसरत अब सस्पेंस थ्रिलर में तब्दील हो चुकी है। अपने विधायकों के साथ बैठक करके बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेसी खेमों में बेचैनी बढ़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अपने विधायक दल के नेता और सरकार बनाने का फॉर्मूला तक तैयार कर लिया है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता इशारा भी कर रहे हैं कि उन्हें उपराज्यपाल के बुलावे का इंतजार है। अगर मुझे बुलाएंगे तो राजनीतिक दल होने के नाते मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली की जनता के प्रति, जिनका स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता है, उनको सही प्रोस्पेक्टिव में उसका जवाब देना, उनके सामने सही तस्वीर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की और मेरे दल की प्राथमिकता है। बॉल जो है एलजी के कोर्ट में है, वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। बार बार चुनाव कराना, बार बार पैसे उसमें खर्च करना, मैं उसको ठीक नहीं मानता। दिल्ली को इस ऐतिहासिक दलदल में धकेलने के जिम्मेदार माने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने तो बुधवार को ही भविष्यवाणी कर दी थी कि क्या इनिशिएटिव लेते हैं उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। बार बार चुनाव कराना, बार बार पैसे उसमें खर्च करना, मैं उसको ठीक नहीं मानता। दिल्ली को इस ऐतिहासिक दलदल में धकेलने के जिम्मेदार माने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने तो बुधवार को ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कांग्रेस के 8 में से 6 विधायकों को तोड़कर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। गुरुवार को केजरीवाल ने नया ट्वीट भी किया। सूत्रों से पता चला है कि जनता के विरोध के बावजूद उपराज्यपाल बीजेपी को आज सरकार बनाने के लिए बुलाने वाले हैं। बीजेपी इसे कबूल कर लेगी। बीजेपी के पास अब भी दिल्ली में सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं है। सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के 6 विधायक तैयार नहीं हैं। बीजेपी का आकलन है कि शपथ ग्रहण के बाद विधायकों को खरीदना आसान हो जाएगा। केजरीवाल के इस ट्वीट का बीजेपी नेताओं ने करारा जवाब दिया। अगर एलजी ने आज नहीं बुलाया तो उनके ट्वीट का क्या होगा? क्या इसके लिए वो दिल्ली की जनता से धोखा देने वाली बातें करने के लिए माफी मांगेंगे? हमें इस आशय की कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी को एलजी ने क्या बताया होगा। उधर कांग्रेस के नेता इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि उनके विधायक बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों की बातों से यही इशारा मिल रहा है कि कुछ खेल तो जरूर चल रहा है। उनकी तरफ से जो डिमांड या कोई बात किसी को वो देते हैं, ये तो अगले की मर्जी है कि वो उसके एक्सेप्ट करता नहीं करता है। मेरे समर्थन करने न करने से क्या बनता है? जब तक 6 लोग समर्थन नहीं करेंगे या 8 लोग समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार थोड़ी बनेगी। और कोई भी आदमी सरकार बनवाने के लिए अपने मेंबरशिप क्यों खत्म करेगा? देखिए, हमें पूरा विश्वास अपने विधायकों में है और कोई विधायक छोड़ के नहीं जाएगा। दिल्ली में बीजेपी 2 ही सूरतों में सरकार बना सकती है, या तो कांग्रेस के विधायकों के समर्थन से या फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाकर दोबारा ऐलान किया कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और दोबारा चुनाव के लिए तैयार भी हैं। आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक, हालांकि संपर्क किया गया था, इनसे तरह तरह के ऑफर दिए गए थे, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से टस्से में सोने को तैयार नहीं है। हम एलजी साहब को भी यही बात कहना चाहेंगे कि अगर खरीद फरोख्त करके इस तरह से सरकार बनाने की कोशिश की जाती है तो लोकतंत्र के हित में इसको न होने दें। उधर राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन तक बीजेपी के सभी दिग्गज नेता साफ कह चुके हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए कोई जोड़ तोड़ नहीं कर रही। प्रेजेंटली
बीजेपी ने सरकार बनाने के बारे में कोई फैसला किया नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मत वही है जो 8 दिसंबर को था, लेकिन अब चूंकि मैं पार्टी के संगठन के किसी पद पर नहीं हूं, इस विषय पर कुछ भी बोलने का अधिकार हमारे पार्टी के संगठन के लोगों का है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी जोड़ तोड़ नहीं कर रही तो फिर दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे? और अगर दिल्ली में सरकार बनाने का जोड़ तोड़ के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो फिर बीजेपी के नेता उपराज्यपाल के बुलावे और पार्टी आलाकमान की हरी झंडी मिलने का इंतजार करने की बातें क्यों कर रहे हैं? एमएलए क्या चाहता है, ये सब बातें इम्पोर्टेंट है। इससे ज्यादा पार्टी की हाईएस्ट बॉडी जो इसका अधिकार रखती है वो क्या चाहती है इम्पोर्टेंट है। और हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी पार्लियामेंट्री बोर्ड को विश्वास लेकर जो निर्णय करना है कर रहेंगे। अजीत श्रीवास्तव के साथ शिवानी त्यागी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए, दिल्ली में सरकार बनेगी या फिर बीजेपी इसी तरह का स्टंट करती रहेगी? सवाल बहुत अहम है क्योंकि सवाल दिल्ली वालों से जुड़ा है, दिल्ली की आम जनता से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के नेता, महाबल मिश्रा हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, और कुछ ही देर में हमारे साथ संदीप दुबे जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता। सबसे पहले संबित पात्रा, सवाल आप ही से मैं करना चाहूंगा कि अभी अभी इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हां, मैं अब भी अपनी उस बात पर कायम हूं कि हम जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन अब ये पार्टी तय करेगी क्या करना है, क्योंकि अब वो उस भूमिका में नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप जोड़ तोड़ की सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, ना केवल डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो वर्तमान के अध्यक्ष है सतीश कुमार उपाध्याय और आदरणीय राजनाथ जी ने, तीनों ने ही बहुत स्पष्ट रूप से आज ही कहा है कि हम कोई जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बना रहे हैं। किसी प्रकार से सरकार बनाने फिर आप एलजी के बुलावे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? फिर आप क्यों नहीं कह दे रहे कि मैं बार बार रोज एक ही सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं कह देते कि दिल्ली में चुनाव कराया जाए? नहीं, देखिए एक बात, बिना जोड़ तोड़ के सरकार कैसे बनेगी? संबित पात्रा, नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो और हम चाहते हैं कि आगे हम सरकार चुनाव के माध्यम से। आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा? आप व्यक्तिगत राय देते घूम रहे हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत राय वाला मसला ही नहीं है। एलजी जब बुलाएंगे तो जवाब एलजी को ही दिया जाएगा। बॉल लाइज इन द एलजी कोर्ट। एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, स्वाभाविक रूप से उनके पास अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी को बुला सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ये संवैधानिक हक। अच्छा, आज अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों को एलजी ने मिलने का समय नहीं दिया, क्या मैं इसको आपकी सरकार बनाने की जो कवायद चल रही, कोशिश चल रही है, उसकी प्रक्रिया समझूं? बिल्कुल नहीं। एलजी एक न्यूट्रल बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। वो किसको समय देते हैं, किसको समय नहीं देते हैं, वो उनका विषय है, उनका अधिकार क्षेत्र है। और यही सवाल जब राजनाथ जी से पूछा गया था तो राजनाथ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि होम मिनिस्ट्री की ओर से एलजी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो बीजेपी को बुलाएं या आम आदमी पार्टी को ना बुलाएं। वो उनकी मर्जी है, उनका विवेक है। ठीक है। महाबल मिश्रा जी, सवाल यह है कि मतीन अहमद साहब संभावनाएं और विकल्प की बात तो करते हैं, लेकिन एक नया बयान उनका यह आया है, हमने देखा इस रिपोर्ट में भी, कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया क्यों समर्थन देने के नाम पर या बीजेपी को सपोर्ट करने के नाम पर मैं अपनी सदस्यता भी गंवाऊंगा। मतलब समझ रहे हैं आप उनका इशारा किस तरफ है? मतलब अगर उन्हें सदस्यता बचने की गारंटी मिल जाए तो वो बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं। विकल्प खुले हुए हैं, संभावनाएं तलाशने में राजनीति में कुछ नहीं जाता। देखिए, मैं भी अभी आपके माध्यम से ही सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो कांग्रेस की पार्टी के कोई भी जो विधायक है वो बीजेपी को समर्थन देने की समर्थन नहीं, समर्थन शब्द में मत उलझाइए जनता को। महाबल मिश्रा, समर्थन शब्द में मत उलझाइए। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस में टूट होगी, ये लोग अकाली दल में जाएंगे और फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। इस संभावना से क्या आप इनकार करते हैं? समर्थन तो नहीं देंगे, जब पार्टी में रहेंगे नहीं तो समर्थन क्या देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता जब पार्टी टूटेगी। ये सब बहुत पुराने 15-15 साल, 5-5 टर्म के, 4-4 टर्म के एमएलए हैं। ये हल्के एमएलए नहीं है जो टूटेंगे। मुझे नहीं लगता जो ये कोई टूट के पार्टी दूसरी पार्टी बना करके ये समर्थन देंगे, ऐसी संभावना नहीं है। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं है जो कि बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के स्टंट है ये। ये नहीं, लेकिन सरकार स्टंट से नहीं बनेगी, संख्या से बनेगी ना महाबल मिश्रा। सरकार स्टंट से नहीं बनेगी ना महाबल मिश्रा जी, सरकार तो संख्या से बनेगी, नंबर से बनेगी। महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई जो बढ़ रही है और एलजी पर बिजली का रेट बढ़ रहा है तो एलजी पर ठिकाना फोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्टंट है। ये मुझे नहीं, अरे पार्टी इनका वर्टिकली स्प्लिट हो जाए, असम में हो, दिल्ली में हो, तो स्टंट उनका है या हमारा है? पार्टी क्यों टूट रहा है, इनके विषय का हेडेक है ये। हम इसमें क्या स्टंट कर रहे हैं? सरकार ने, कांग्रेस, देखिए पात्रा जी,
ना हमको इनवाइट, कांग्रेस पार्टी को एलजी इनवाइट करने नहीं जा रही है। वो तो कर भी नहीं सकती, 8 विधायकों को क्या इनवाइट करेगी? अब कहां से संख्या लाएगा? तो वो संख्या नहीं, आपको 29 है, आपको इनवाइट करेगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वो संख्या कहां से पूरा करना है, खरीदना या बेचना, वो तो आप जानते हो। आप लोग बिकाऊ है क्या? कोई नहीं, आप बताइए ना। उम्मीद है नहीं, महाबल जी, बिकाऊ है क्या आप लोग जो हम लोग खरीद लेंगे आपको? बिकाऊ है क्या आप? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन खरीदेगा आपको? है ही नहीं। तो आप बिकाऊ ही नहीं है, तो फिर आपके मन में संशय क्यों है? जब बिकाऊ होते तो खरीद लेते क्या संबित पात्रा? नहीं, महाबल मिश्रा की पार्टी के विधायक बिकाऊ होते तो आप खरीद लेते क्या? महाबल मिश्रा क्यों खरीद लेते? जब ये बिकाऊ ही नहीं है तो नहीं भी आपने एक संभावना बताई कि अगर आप बिकाऊ ही नहीं है तो आपको खरीदेगा कौन? अगर ये बिकाऊ होते तो आप खरीद लेते। हमें आवश्यकता ही नहीं है खरीदने की। क्यों आवश्यकता? तो अरविंद केजरीवाल तो दाम बता रहे 20-20 करोड़ आप दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को तो एक जोक की तरह लेना चाहिए। आप देखिए अरविंद केजरीवाल, सुनिए 4 दिन से आप सुन रहा हूं जो कल आएंगे प्रधानमंत्री जी हरी झंडी देंगे, तो किसके बल पर? नहीं, आप ज्यादा चिंता मत किसके बल पर आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? महाबल जी, जब घर में राहुल गांधी हैं तो प्रधानमंत्री की चिंता मत करिए, पहले उनकी चिंता करिए जो जिनकी चिंता करनी चाहिए। आप उतनी दूर की चिंता करने लगे हैं। और जहां तक ये आम आदमी पार्टी का 20 करोड़ रुपए का सवाल है, वो टीडीएस के साथ है, टीडीएस के साथ नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता। मगर ये आप बताइए, एक सेकंड में आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, कोर्ट लेकर मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको क्यों परेशानी हो रही है? सुनिए, ये 20 करोड़ रुपए जो बार बार कल से अरविंद केजरीवाल जी एफएम में भी बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को समझाया था कि कोई भी पैसा देता हो तो तुरंत मोबाइल उठाना और उसको रिकॉर्ड कर लेना। तो इनके एमएलए को उन्होंने नहीं सिखाया था कि मोबाइल उठाकर रिकॉर्ड कर लेना, स्टिंग बना देना। और दूसरा विषय है, दिल्ली में जब इलेक्शन हुए थे तो अरविंद केजरीवाल घर घर, अरे देखो आम आदमी पार्टी को हम बोले तो ये इसमें भड़क कांग्रेस रही है। आप बताइए, इनका भाई है। तो मेरे को सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं जो आज बहुत बोलना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी घर घर जाके लोगों को सिखा रहे थे, वोटर को, कि पैसे ले लेना, सब जाल बिछा के पैसे ले लेना, वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को दे देना। तो एमएलए को नहीं सिखाया कि 20 करोड़ रुपए ले लेना और समर्थन आम आदमी पार्टी को दे देना, इतना चंदा भी इकट्ठा हो जाता, सरकार भी आम आदमी पार्टी की बन जाती। तो ये सब क्यों नहीं सिखाया? संदीप दुबे भी जुड़ गए, मचल रहे हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। संदीप दुबे, लेकिन बड़ा बुरा हुआ, एलजी ने मिलने तक का समय नहीं दिया अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों को। मुझे लगता है कि आज जो संबित भाई बात कह रहे हैं वो काफी संजीदगी बरतते हैं और भाजपा को बड़े अच्छे तरीके से वो डिफेंड करते हैं। उनको पता है ये सारी चीजें, क्योंकि चैनल पे आके उनको झूठी झूठी बातें जनता को। अरे वो छोड़िए, आप तो अरविंद केजरीवाल की संजीदगी की बात कीजिए, उन्हें तो आपको संजीदगी से ले नहीं रहा। भाजपा के लोग सरकार बनाने के लिए इनके प्राकीर्ण कर रहे हैं। हेलो, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो अब कोई संजीदगी से ले भी नहीं रहा है। आप उनकी परवाह कीजिए ना। उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी का नेता आए उससे पैसे ले लेना, वोट आम आदमी पार्टी को देना। तो साम दाम दंड भेद तो आपने भी किया था सरकार बनाने के लिए। नहीं, हम न साम न दाम न दंड न भेद। आज बीजेपी ने जिस तरह से पूरे देश में अपने मुद्दों से ये मुकर गई है, मुद्दों से भटक गई है, और जिस तरह ये पूरे दिल्ली को इन्होंने सरकार बनाने के लिए इन्होंने तरह तरह के प्रयत्न और तरह तरह के हथकंडे अपनाए, हमारे विधायकों तक को खरीदने की कोशिश करी, और पूरा दिल्ली आम आदमी को भी आज पता है कि भाजपा के लोग ऑपरेशन सब जो विधायक कवायद पूरा करके और ये सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं, वो स्टिंग ऑपरेशन कहाँ है? बिक रहा है, खरीद रहा है। समित जी, ये तो आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखाना चाहिए था ना। आप पे हम क्यों स्टिंग ऑपरेशन दिखाए? अरविंद केजरीवाल जी रामलीला मैदान से ऐलान कर रहे थे, मोबाइल खरीदो, स्पाई कैमरा खरीदो, सब कुछ स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली के और हम दिखाएंगे स्टिंग ऑपरेशन। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप लोग तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो जनता के सामने ऐसे धोखेबाजी बयान करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? कहाँ भाग रहे हैं? समझ रही है। अरे ठीक है संदीप जी, आपने संबित पात्रा छोड़ दिए, संदीप दुबे को छोड़ दीजिए। संदीप में आऊंगा आपके पास, संदीप में आऊंगा आपके पास। आप लोगों ने कहा आप अब तक सरकार बना चुके होते। हाँ ठीक है, ये मैं पूछ रहा हूँ, मैंने तो कल भी पूछा था, मैंने कल भी सतीश उपाध्याय से पूछा था ये बात। नहीं, संदीप दुबे, मैंने कल भी सतीश उपाध्याय से पूछा था कि जिस दिन केंद्र में आपकी सरकार बन गई, आपको तो दूसरे ही दिन विधानसभा भंग करा के दिल्ली में चुनाव करा लेने चाहिए थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन संबित पात्रा, आप कह रहे कि गेंद अब एलजी के पाले में है। सवाल है कि एलजी तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते, आपको दिक्कत कहां आ रही, समस्या क्या है? यानी ये सत्य है ना कि आप
संभावनाएं टटोल रहे हैं? अगर नहीं टटोल रहे हैं तो स्टंट से ज्यादा इसको क्या कहा जाए? देखिए, आपको ध्यान होगा जब सीएल जो एलजी अभी हैं आदरणीय नजीब जंग साहब, उनके विषय में आम आदमी पार्टी के आशुतोष जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा तो ये तो कांग्रेस के एजेंट हैं, और अब कह रहे हैं ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा, घड़ी घड़ी ऐसी एजेंसी बदल जाती है? कोई गैस की एजेंसी है क्या? ये घड़ी घड़ी ऐसी एजेंसी नहीं, वो भी नहीं बदलती है। तो ये एलजी साहब ऐसे घड़ी घड़ी एजेंसी बदलती है क्या? ये आम आदमी पार्टी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल चल सकता है। जब एलजी को उचित लगेगा तब वो बुलाएंगे जिस पार्टी को बुलाना है, या चुनाव। अरे उससे पहले तो आप उंगली उठा चुके हैं संबित पात्रा सही कह रहे हैं। संदीप दुबे संबित पात्रा सही कह रहे हैं। क्या आशुतोष ने नहीं कहा था कि नजीब जंग जो है वो कांग्रेस के एजेंट हैं? देखिए, हम लोग विपक्ष की राजनीति में हैं, भाजपा और कांग्रेस अपने हिसाब से अपनी भूमिका राजनीति में तय मत कीजिए, वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। ये व्यवस्था बदला ही नहीं है। मुझे ये बताइए की राजनीति करने वाले लोग संदीप दुबे नजरिया रखते हैं, चाहते हैं कि कुछ सत्ता पक्ष। ठीक है संदीप दुबे, मुझे संदीप दुबे जनता के बीच मुद्दों को ले जाए। अरे ठीक है ना, पुराना सिलेबस छोड़ दीजिए, पुराना सिलेबस छोड़ दीजिए। अरे आप पुराना सिलेबस पढ़ के आते हैं संदीप दुबे। बना रही है बीजेपी पूरी दिल्ली। आज के मुद्दे पर रहिए ना। तो हमारे अरविंद अगर इसमें बोल रहे हैं तो क्या अरविंद बुरे हो गए आज? नहीं, बुरे नहीं, बहुत अच्छे आदमी अरविंद केजरीवाल। मुझे सोर्स तो बताइए। हम मजाक के तौर पे अरविंद को लेते हैं, और सच्चाई ये है कि अगर अरविंद आज नहीं होते तो ये लोग आज सरकार बना चुके होते। नहीं, वो देखिए ना पोस्टर, आपने गुमशुदगी के बारे में उनके पोस्टर लगे, वो नहीं पढ़े आपने? वो मजाक जनता ने बनाया है उनका, उन्होंने अपना मजाक खुद बनवाया। हम कौन होते हैं उनका मजाक बनाने वाले? पड़ा ये सब बीजेपी और कांग्रेस की चाल है। ठीक है, दोनों पार्टियां दिल्ली में इतनी बौखलाई हुई है कि नई पीढ़ी, नए लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं, नए लोग क्यों इनके भ्रष्टाचार, आपकी वजह से तो कम से कम नहीं बौखलाए होंगे संदीप लगाने की बात कर। लेकिन मुझे डर तो इससे है भाई। संदीप जी समय जाया मत करें। संदीप दुबे मुझे ये बताएं, मैं संबित पूछा, जल गया फिर भी बल नहीं गया, क्या होगा इनका? कोई बात नहीं। संदीप दुबे मुझे ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल का सोर्स क्या है? रोज एक नया खुलासा वो कर देते हैं। सुने मेरी बात, मेरा सवाल किसी का नहीं रहा है, अरे किसी का नहीं रहा है। हाँ, वो अरविंद केजरीवाल का भी नहीं रहा, सबको सही कह रहे हैं आप। लेकिन बीजेपी 50 दिनों के अंदर इतनी घमंडी। अरे मेरा सवाल, पूरा देश देख लिया। आप बातों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। संदीप दुबे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि रोज एक नया शिगुफा अरविंद केजरीवाल लेकर आते हैं। कल उन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए जो है वो खरीद फरोख्त के लिए बीजेपी खर्च करने को तैयार है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए। आज उन्होंने फिर एक नया शिगुफा छोड़ा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, शपथ ग्रहण से दबाव बनाया जाएगा और ऐसे में आसान रहेगा कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ मिलाना। ये सब जानकारियां कहां से लाते हैं वो इतनी पुख्ता तौर पर कि ट्विटर हैंडल पर अपने उसको पोस्ट करते हैं वो? बीजेपी सरकार बनाएगी, शपथ ग्रहण से दबाव बनाया जाएगा और ऐसे में आसान रहेगा कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ मिलाना। ये सब जानकारियां कहां से लाते हैं वो इतनी पुख्ता तौर पर कि ट्विटर हैंडल पर अपने उसको पोस्ट करते हैं वो? अनुराग भैया, आपके भी सूत्र हैं। आप पहले तो मीडिया वाले इस तरह की खबर चला रहे हैं। अरे ये उनके ट्विटर पर है भैया, मैं उनका ट्विटर हैंडल नहीं करता हूं। तो हमें भी जो मिलता है हम बताते हैं। हम तो चाहते हैं कि किसी तरह दिल्ली को सही सरकार मिले। हाँ, जोड़ तो झारखंड जैसी सरकार बनाना चाहते हैं आप दिल्ली में संदीप दुबे। झारखंड जैसी स्थिति आपने दिल्ली की कर दी है। हेमंत सोरेन का अंत तक नहीं पता था कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाएंगे या बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाएंगे। इनको मिला था टोपी उतार के सरकार छोड़ के बनारस भागे थे। अब वहां गंगा में डूब के यमुना में निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आप मत बोलिए, माफी होने वाला है। अरविंद केजरीवाल भागने की माफी मांग चुके हैं। संदीप दुबे प्रधानमंत्री बनने चले थे, कुछ नहीं बन के आए हैं, तो अब ये पूरा ड्रामा चल रहा है। चलिए संबित पात्रा, लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है। क्या आप लोग दिल्ली को झारखंड बना देंगे? झारखंड में तय नहीं था हेमंत सोरेन किसके समर्थन से सरकार बना रहे, दिल्ली में भी नहीं पता कि सरकार बीजेपी की बन रही है, तो आम आदमी पार्टी के लोगों को आप खरीद पाएंगे या जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को आप लोग खरीद पाएंगे? आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी तो किस आधार पर करेगी? कुछ स्पष्ट नहीं है दिल्ली में झारखंड। अब देखिए, जोक सपाट कुछ विषय सीरियसली रखा जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली में एक सरकार हो। एक सेकंड आता हूँ महाबल जी, आपके पास आता हूँ। साहब आरोप लगाते हैं, लेकिन महाबल जी एक सेकंड, कुछ सीरियस विषय है थोड़ा। महाबल जी एक सेकंड में, आप बड़े हैं हमारे। देखिए, बहुत सीरियसली हम तीनों पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली की परिस्थिति आज जैसी है, देश की राजधानी है, फिर भी यहाँ सरकार नहीं बन पा रही है। अब देखिए, बनना आवश्यक है, मगर कैसे बने इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी सरकार बनी थी उसके दूसरे दिन बन सकती थी। देखिए, आपने क्यों नहीं बनाई? ऐसे नहीं होता है। चुनाव हरियाणा का भी आ रहा है, महाराष्ट्र का
भी आ रहा है, हो सकता है उसके साथ ही हो जाए चुनाव, क्योंकि चुनाव ऐसे अलग अलग नहीं कराए जाते हैं, कई राज्यों के एक साथ होते हैं, जिससे कि तो फिर अलगनामा दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग तय करेगा कब चुनाव होंगे। ये चुनाव आयोग को संबित पात्र तय करने दीजिए ना। आप चुनाव आयोग भी बने जा रहे हैं, आप एलजी के पाले में भी गेंद डाल रहे हैं, आप सरकार बनाने की जुगाड़ और कवायद कर रहे हैं। कोई जुगाड़ नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से, एक सेकेंड बंधु, एक सेकेंड, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे पार्टी के जितने आला नेता हैं, नितिन गडकरी से लेके अरुण जेटली जी से लेके राजनाथ जी ने, सबने कहा है कि हम ना तो जोड़ तोड़ करेंगे, ना हमने कभी जोड़ तोड़ में विश्वास किया है। आप आश्वस्त रहें, डेमोक्रेटिकली जब मैंडेट आएगा तब हम सरकार बनाएंगे। और देखिए, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खरीद के, फरोख्त करके या किसी का समर्थन लेके हम सरकार बना लेंगे, मगर जब तक एलजी बुलाएंगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। एलजी ने बुला लिया, अब सरकार कैसे बनेगी संबित पात्रा? एलजी ने बुला लिया। मैं ये नहीं बोल सकता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का विषय है, हमारे पार्टी का अध्यक्ष का विषय। संख्या आपके पास पूरी नहीं है। देखिए, संख्या नहीं है तो सरकार बन नहीं सकती है, इसमें कोई चर्चा का विषय। तो जब आप जानते सरकार बन नहीं सकती है तो चुनाव के लिए क्यों नहीं हलफनामा देते सुप्रीम कोर्ट में? देंगे, बिल्कुल। एलजी बुलाएं, एक बार चर्चा हो जाए, जरूर देंगे। कोई इस देश में प्रावधानों को साइड में रख के क्या चुनाव को रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता है, ना केंद्र सरकार रोक सकती है, ना आप और मैं और तमाम पैनलिस्ट रोक सकते हैं। जब प्रेसिडेंट रूल का जो टाइम होता है 6 मंथ्स, ज्यादा से ज्यादा और 6 महीने बढ़ा सकते हैं, उसके बाद तो कराना ही कराना है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है जब अब तमाम हमारे बड़े नेता कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि गलत तरीके से कोई सरकार बने? तो आप मेरी तरह से लिखवा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। और जहां तक कि आम आदमी पार्टी है, ये अब्यूजिंग एंड एक्यूजिंग पार्टी है, कांग्रेस के विधायक गलत कदम उठाएंगे? पब्लिसिटी है। इन्होंने कह दिया कि बीजेपी गलत कदम नहीं उठाएगी। आम आदमी पार्टी ने तो आपको सही करने के लिए रोक रखा है। संदीप दुबे, वैसे तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन करता हूँ, मेरी शुभकामनाएं लीजिए, कांग्रेचुलेशन। बड़े महीनों बाद आज ऑक्सीजन मिला है, फिर से टीवी चैनल आपको खुला है, कांग्रेचुलेशन है। वरना जीना मुश्किल था आम आदमी पार्टी के लिए। बीजेपी सरकार कहाँ गई? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। तो आप जो बातें कहें, आप झूठ बोलते हैं, देश को आप गुमराह करते हैं और इल्जाम आप अरविंद पे और आम आदमी पार्टी पे लगाते हैं। अरे दिल्ली का ये हाल आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ है, ना अरविंद केजरीवाल भागते ना आज ये स्थिति आती। संदीप दुबे, इसको स्वीकार कीजिए, नई शुरुआत भले ही आप तलाश रहे हो, लेकिन दिल्ली का ये हाल आप ही ने किया है। दिल्ली का ये हाल आप ही ने किया, मान लीजिए इस बात को। ना आप दिल्ली छोड़कर भागते, ना दिल्ली का ये हाल होता। चलिए, महाबल मिश्रा को बोलने दीजिए, मैंने सवाल उनसे पूछा था। जरूरी है, ठीक है। संदीप दुबे, महाबल मिश्रा जी को बोलने दीजिए। महाबल मिश्रा जी, कोई गलती बीजेपी नहीं करेगी, कोई गलत कदम सरकार बनाने के लिए नहीं उठाएगी, तो क्या कांग्रेस के विधायक गलत कदम उठाएंगे सरकार बनवाने के लिए? देखिए अनुराग जी, आपकी बात को मैं डिटो करता हूं। यदि इनको सरकार बनाने की मंशा नहीं है जोर तोड़ के, तो ये कोर्ट में एफिडेविट क्यों नहीं देते? मैं पूछ रहा हूं ना इनसे भाई। इनको लोग पूछ रहा है कि अच्छे दिन कब आएंगे? कोर्ट में ये एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, इनसे पूछा गया था, उल्टा ये जानते नहीं है। जहां तक महाबल जी, कोर्ट में आप भी एफिडेविट नहीं दिए हैं, आपने अपना पक्ष देखा नहीं अभी तक। आरोप लगाते हैं लेकिन कहीं आरोप पर सिद्ध नहीं कर पाते हैं, इसलिए महाबल जी, कोर्ट में एफिडेविट आपने भी नहीं दिया है। मुझे लगता है आपने पढ़ा नहीं एफिडेविट। कस्टोडियन है आप। लेकिन महाबल मिश्रा जी, मतीन अहमद साहब की चिंता का अगर समाधान उन्हें मिल गया तो इनकी सरकार बन जाएगी। अगर उन्हें ये गारंटी मिल जाए कि सदस्यता नहीं जाएगी, यानी संख्या पूरी 6 हो जाए, बाकी के 5 साथी भी उनके साथ आ जाएं, तो फिर इनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी पार्टी से कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि ऐसा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता। वो अपने कंटेस्ट में कहा जो कि हम समर्थन देंगे तो हमारा सदस्यता जाएगा, न 6 होगा न कोई जाएगा। नहीं, लेकिन संभावनाओं और विकल्प, राजनीति में विकल्प से उन्होंने भी इनकार नहीं किया था। मैंने खुद बात की थी उनसे। चलिए लंबी बहस है, संबित बिल्कुल समय नहीं मेरे पास। एक लाइन में इतना कहना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस का असम में हश्र हो रहा है, आज कांग्रेस लीडरलेस हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में हर जगह कांग्रेस ऐसी ही अवस्था में, और आप इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। कोई फायदा नहीं उठा रहा है, इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए।